प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने जो हमें दी है कि हम मिल करके परमेश्वर के सम्मुख और एक अच्छे समय को प्रार्थना में बिता सके, तो हम बिना समय को वेस्ट किए हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे। परमेश्वर मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये प्रार्थना का समय हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए एक आशीष का कारण बन रहा है, हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बन रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम स्वयं की उन्नति करते हैं ना, हम हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं परमेश्वर के सम्मुख। आत्मा आप हमें सिखाता है, बताता है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। हमें कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, हमें कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें स्वयं सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें किस प्रकार प्रार्थना को करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम प्रभु को महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो हमारा राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बहुत ही अद्भुत रीति से लिए जा रहा है। हम अगर दिन प्रतिदिन अगर उसकी भलाइयों को गिने तो हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इतना भला और एक अच्छा पिता बन करके, एक अच्छा सहायक बन करके, एक अच्छा चरवाहा बन करके हमें लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोले, उसकी प्रशंसा करें, उसको धन्यवाद दें। प्रभु के साथ में वह ना, परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद के साथ उसके उसके निकट आओ, उसके सम्मुख आओ, उसकी उपस्थिति में धन्यवाद करते हुए आओ। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। हमें भले ही हमारी परिस्थिति ऑपोजिट में क्यों ना हो, हमारे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स क्यों ना चल रहे हो, बहुत सारे ट्रायल्स क्यों नहीं चल रहे हो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना ना छोड़े, उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना ना छोड़े, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य है। हम जितना धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम हमारे मुख से जितना धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे कार्यों को करता है। धन्यवाद रूपी उसको भेंट हम चढ़ाए परमेश्वर को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रबंधों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद देते कि आप निरंतर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं, हमें अपनी बाहों में उठाए रखते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप संकट के समय हमारे छिपने का स्थान बनते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमें परमेश्वर पत्थर से ठेस नहीं लगने देते, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि निरंतर आपकी आंखें हमारे और लगी रहती है परमेश्वर। प्रभु आप हमारा ध्यान करते परमेश्वर, आप हमसे इतना प्रेम करते, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि आपने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद रखा है। ओ प्रभु तेरे इतने गहरे प्रेम के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु माता पिता से बढ़ करके हमसे प्यार करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि संसार हमें छोड़ सकता है, दूध पिलाने वाली माँ हमें भूल सकती है, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, परंतु निरंतर हमारे साथ बना रहेगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद 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 देते परमेश्वर। प्रभु एक अच्छे चरवाहे के समान आप अपनी भेड़ को खोने नहीं देते परमेश्वर। प्रभु आप परमेश्वर आप हमें परमेश्वर हर एक परिस्थिति से बचा करके वापस अपने पास ले आते, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते कि पहले से ही आपने हमें चुना है परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उस स्तुति रूपी सिंहासन को हम तैयार करते कि आप आए और उस पर विराजमान हो परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते खुदा। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन के लिए आपका धन्यवाद, हर एक सांस के लिए जो हम लेते इसलिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते, आपने एक अच्छे परिवार को हमें दिया परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें सारे को अभी तक जीवित रखा है, हर
हर एक खतरे परेशानी से बचाया, इसलिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाली सहायता और सामर्थ आप हमारे लिए परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। थैंक यू फॉर बीइंग आवर हेल्प इन द नीड ऑफ फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। और बुशंदरा नमा सिखोंदरा नमा मामा ओ शिखांदीरा नमा संदोरा बाबा नियांदोरा बोशंदीरा नमा संदोरा नमा शिखोरा बाबा संदोरा निमामा ओ रबो शिखांदरा नमा मामा। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ रबो शंदीरा नमामा सखोंदीरा नमामा शंदोरा नीमा सखोंदरा नमामा। ओ हालेलुया। प्रभु आप हमें अपना पवित्र स्थान बनाए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमें तैयार करे, हम में से हर एक को परमेश्वर हम अपने आप को आज आपके सामने समर्पित कर देते परमेश्वर। ओ लॉर्ड प्रिपेयर मी फादर, प्रिपेयर मी लॉर्ड। ओ रबो शंदीरा नमामा संदोरा नमीमा शखंदरा नमा ओ रबो शंदीरा नमामा संदोरा नमामा संदोरी रबा शखिंदरा नमामा ओ रबो शखांदीरा नमामा। हालेलुया लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Jesus. Rikandori mama shandora baba shikondira mama o siyandara mama sandori baba shakondira mama o rabo shakandiro nama sandori baba shakondara mama rikondoro nomo sandira baba shakori baba sandiro mama lokondira namo sandara baba shikonindara namo sandari rakandara mama nimonara rakandara mama शोखोंदीरा ना मामा और अब्बासा खांदीरा ना मामा में से जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं अपने मुंह को खोले, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करें। रबोशा खांदीरा ना मामा संदोरा ना मामा सिखोंदीरा ना मामा लिखोंदोरो नो मो संदारा ना मामा संदोरा बाबा शिखोंदीरा ना मामा लोबोरा खांदीरो ना मामा संदोरा ना मामा संदोरा नहीं मामा तारा खांदोरा ना मामा और रबोशंदीरा ना मो संदारा ना मामा सिखोंदारा ना मामा ओ लबारा खांदोरा ना मामा संदोरा बाबा शिखोंदीरा नीमा संदोरा ना मामा ओ रबो शंदीरो ना मामा मामा संदोरी खांदारा ना मामा। Yes Lord, yes Lord. Robo Shandira na mama. Oh Rabori Kandara na mama. Sandori na mama. Sikondira na mama. Shikondira na mama. Lokondoro no mama. Sindora na mama. Sandora na mama. Rikandora na mama. Oh Rabo Shakindara na mama. Sandora Rakandiro na mama. Likondoro no mo Sandara na mama. Sikondara na mi Sandora Baba Shakindara na mama. Oh Rabo Shandira na mama. Sakondara nama mama sandora nama mama sandora nama mama rakondira nama o riba shandira nama mama sikondara nama mama siyandara nama O Shikandara na mama sandora na mama sindora na mama sandori na mama mama liborandara na mama sandora ni mama sakondira na mama rekandera na mama sandora na mama o rabakandora na mama sikondara na mama o labora kandara na mama parmara kondira na mama siyandora baba o la roba shandora na mama sakondira na mama siyandori baba lobora kandira na mama mama sandora ni masha kondara na mama o liro badara kandora ni masandora na mama likondara na mama lobora kandora na mama si andora na mama sakondara na mama sakondara na mama o lira baba shakondira na mama sandora na mama sakondira na mama o rakandara na mama sakondira na mama o lira kandaro no mosandara na mama sandora na mama o la roba sandora na brabara kondera ni masandora na mama
Ora kondara na mama sandora na mama sakondara na mama shakondira na mama mama. Ola robo sakindara na mama mama lekha robo shandira na mama. Ori bora khandira na mama shandora na mama sakondira na mama mama. Ola roba rakhandira na mama sandori baba sakondira na mama. Ora bosha kindara nimo sandara rabab sandori baba shakindora na mama. La rokondora na mama sandora na mama zandora na mama mama. Olo robo shakindara na mama sandora bira kandora na mama mama. Limo robo dorobo sandira na mama shakondira na mama mama. Likandoro no mo sandira rababa shakondira na mama. Loboro kondara no mo sandara rababa shikondira na mama mama. Lamboro kondira na masandora rababa. La kondira na ma yesolo robo shandora na masandora bababa. Ni robo shandira na ma zakondira ni masondoro kodara na mama. Ni no norobo sandara na masakindora na mama. Zizo robo sandora rirkandora na masakira na mama shondira na mama. Liro boshandira na masandori rakandira na momo moro kandira na ma. Rakosa basindara no mosakara robobo. Loborokandora na masakodara na masikandora na mima shokara baba. Borokondira na mama sandora na mama. La robo shandira na mosa kandira na mama sandira na mama. Lobo robo shandira na mosa kondira na mama sandora rababa. Borakindora na masa kindo na mashandira na masaira rabo bobo. Bori bobo shandara na mama masho kondira na mosho kira rababa baba. Molo loro bobo la rakadora na masandiro na mama. Liro boshandira na masa kodira na mama. Borro kondira na mama. Lobo robo rokandira na masandora na mama. Lorobo shakadira na mama sandara na mama. La rokundira na masakora baba shandiro na mama siyandora rababa. Borokondira na mama sandora na mama shakiro na mama. Libora kandara na mama sandora na mama shakindara na mama. La robo shandira na mama sandora na mama mashiko robobo. Lo robo shiandora na masikandora na mama. Moro kondira na mama sandora baba shikondira na mama. Liboro boshandara na mama sikandora na mama. Loboro kondira na mama sandori baba shiandora na mama. Iso bosha kandira na mama. Limoro kondara na mosha kara baba baba shandora baba. Liboro kondira na masandora na mama. Moro boshandora na mama sandora baba. Bire kandora na mama. Ora bosha kindara na masandora na mama. Moro boshandora na masa kondira na mama shororo bobo. Libora kandora ni masandora robosha kindora na mama. La bobo robosha kandora na mama. Lobo ishandiro na masa kondira na mama. Liando robosha kindara no mosandira na mama. Lobora kandara na mama sandora na mama. Biro kandara na mama shondara na mama. Lobosha kindora na masandora na mama. Libora kandora na masandora ira babasha kondara na mama. Libora kondira na mama sakondiro na mama. Lobosha diro no mosandara na masho kora baba. Woro kondira na mashandiro na mama sakaro robobo. Liando robosha kindara na mama. Boro kondira na mama sandori rababa shondara na mama. Loboro kondora na masandira na mama shokondira na mama. Ora boshandora na mama sandora na mama shikondara na mama. Lobora kandora na misandora na mama. Libo shandora rababa baba sakondara na mama shakondara na mama. Lorobo shakandira na mama mama shikondara na mama. O libora kandara na mama shandora na mama masandora na mama. O la robo shandiro na mama sakondara na mama masandora na misha kandara na mama. O lira kandora na mama sandora na mama sandori da baba. O rabo shakindora na mama sandora baba shikondara na mama. O la boshandara na mama sandora na mama masakondara na mama. Lo robo shandiro na mama rakondara na mama masandora na mama misha kondara nama loro bosha kandora nama sikandora nama mari kandori
sandori na mama. Libo rakondara na mama sandori rababa shakondara na mama. Ora boshandora na mama sandora na mira kandora na mama. Oribo rabo shandira na mama sandora na mama libori andora na mama sandora baba shikondira na mama o rabo shakindora na mama lokondara na mama sandora na mama shikondara na mama sandora na mama o rabo shandora na misa kandora na mama sakondira na mama o ribo shandira na mama sandori rakandora na mama liandora baba shakondara na mama sindora na mama o ribo shandiro na mama sakondara na mama kandori baba o ribo shakandara na mama sandora baba lobo shandara na mama sakondira na mama shikora baba niandora bo shandira rabosa kandiro no moshokora baba liboloro bo shandora na mama sandora baba liza kandara na mama lobola rakadoro no mosandora la baba shandora na mama likandoro no mosa kora la baba shiandira no mosa kori baba boro kondira na mosa kara la baba shandara na mama la robo shandara na mama la rokondoro no mosa ndara rabasho kondira na mama liandora basa mira rakondara inama la kodoro robo shandara na masa kidora na mama likondoro bo shandira na mama shakondara na mama lokondira na mama sandori kandara na mama libora kandora na mama sandora baba liandoro no mosandira na mama sandora na mama lokondira na mama sandora ni masha kondira na mama o la bosha kindora na mama sandora na mama libora kandara na mama sandora na mama la rokondara na mama shandora na mama o la borra kondara na mama shakondara na mama o la bori kandora na masandori na mama shandora na mama sakindora na baba likondara na mama siyandora baba Ola bora kandora na mama sandora na mama sandori na mama doro kandira na mama rabosha kondara na ma ola robosha ndoro na mama sandori na mama ori bosha kindora na mama sandora ni mama sandori na mama shakondira na mama lobori kandori na mama sandora baba shandora na mama oli bora kandora ni masa kandori na mama labo shandira na mama sikondara na mama lobo shandira na mama sandora na misa kandora na mama sandori da baba libora kandora na mama sandori kandora na mama shandora na mama lobo shandira na mama sandora na mama sakondira na mama ola robo shandira na mama sandora na mama dorokondira na mama sandora baba lobo shandira na mama sandora baba shekandora na mama sandora na mama lobo rakandora na mama sandora baba shikondara na mama lobo rikandara na mama sandora na mama shandori baba Orabo shakondira na mama sandori baba shakondira na mama sandora na mama likondara na mama sandora na mama baba shakandiro na mama Ori kandora na mama sandori na mama shandora na mama sikondara na mama lokondira na mama sandora na mama shekondira na mama libora kondira na mama sandori na mama shakondira na mama Ola rokandora na mama sandora na mama ola rokondoro ni mama anda roba sandora na mama sakondira na mama o shakindara na mama. Yes, Lord, hallelujah. Robo shandara na mama sandiro na mama o rikondira mama sandora na mama sandora na mama. Hallelujah, Rabo Shandara na mama, O Rakondira na mama, Sandura na mama, O Shakondira na mama, Sakondira na mama.
Ora boshandara namama sakondira namama shandora namama. Ora bosha kondira namama sandori baba shandoro nima sakandara namama. Ora boshandira nama sakondira namama. Libo shandara nama sandora nama shikondira namama. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्यों ना आज की सुबह हम ये प्रार्थना को करें परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरा वो परम पवित्र स्थान बनना चाहती हूँ परमेश्वर। लॉर्ड मेक मी अ सैंक्चुरी फादर फॉर यू फादर। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर रहता है। तो हम परमेश्वर से यही प्रार्थना को करें, प्रभु लॉर्ड क्लीन मी कंप्लीटली, मेक मी अ होली प्लेस फॉर यू फादर। प्रभु मुझे आपका परम पवित्र स्थान बना दे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक इम्प्योरिटीज को, हर एक उन बातों को जो मेरी देह को, आपके स्थान को, आपके रहने के स्थान को, उस पवित्र स्थान को जो इम्प्योर करता है, जो अशुद्ध करती है, जो उन बातों को, उन विचारों को, उन आदतों को जिसके द्वारा आपकी देह शोकित होती है परमेश्वर, उन बातों को मेरे जीवन से आज हटा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, है ना। एक और ट्रांसलेशन इस प्रकार कहता है, डोंट यू रियलाइज दैट टुगेदर यू हैव बिकेम गॉड्स इनर सेंचुरी and that the spirit of God makes his permanent home in you, है ना, कि परमेश्वर के आप भीतरी उस वो सेंचुरी परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। For God's inner sanctuary is holy and that is exactly who you are। परमेश्वर का वो जो स्थान है वो पवित्र है और एग्जैक्टली हम वो ही स्थान है परमेश्वर के रहने का। हालेलुया। जब मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन से उत्साहित किया परमेश्वर ने, और मैं इसके मतलब को ढूंढ रही थी। सेंचुरी का एग्जैक्टली मतलब क्या है? हम एक गीत को भी गाते हैं, लॉर्ड प्रिपेयर मी टू बी अ सेंचुरी प्योर एंड होली, ना, विथ थैंक्स गिविंग, है ना, मैं आपके सम्मुख आता हूँ। हम इस गीत को भी गाते, बहुत पुराना गीत है कि प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, है ना। जब मैं पढ़ रही थी तो सेंचुरी का एग्जैक्ट मीनिंग वही है, होली प्लेस विद इन अ चर्च, है ना। कलीसिया के जैसे परमेश्वर का जो ऑल्टर है, जो जिस प्रकार वेदी है, जिस प्रकार कलीसिया संबोधित करी जाती थी पुराने नियम में भी नए नियम में भी, है ना, उस वेदी के पास का जो वो पवित्र स्थान है, उस वेदी के आसपास का एरिया जहाँ क्वायर रहती है, जहाँ आराधना होती है, उस क्षेत्र को एक सेंचुरी बोला जाता है, उसे सेंचुरी बोला जाता है। अगर हम उसके और मतलब को ढूंढे तो एक मीनिंग उसका इस प्रकार भी कहता है कि वो ऐसा स्थान है जहाँ संकट के समय लोग भाग करके जाते हैं ताकि वो वहां जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, है ना। इट इज अ प्लेस वेयर पीपल हु आर इन डेंजर फ्रॉम अदर पीपल कैन गो एंड टू बी सेफ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी सेंचुरी है ना। God's inner sanctuary is holy and that is exactly who you are। क्योंकि परमेश्वर का, है ना, हिंदी वचन भी इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, है ना। परमेश्वर ने हमें वो परम पवित्र स्थान, परमेश्वर ने वो एक सौभाग्य हमें दिया है कि हम उसकी सेंचुरी, उसकी वो होली सेंचुरी हम लोग बन सके। परमेश्वर ने हमें ठहराया है टू बी हिज होली प्लेस, है ना, which because we are exactly who he has created us to be, है ना। परमेश्वर ने हमें वो परम पवित्र स्थान, हमें वो एक सेंचुरी जो पवित्र है, वो स्थान जो पवित्र है, वो बनाया है परमेश्वर ने हमें। तो हम परमेश्वर से इसी प्रार्थना को मैं कर रही थी कि प्रभु, जब आपका वचन कहता है कि
उसका मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, उसका वो स्थान पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर, उस वचन को आज मैं अपने ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, है ना। हम हमारे जीवन पे उस वचन को डिक्लेयर करें आज की सुबह। परमेश्वर के वचन को अपने अपने जीवन पे, अपने मन विचार कल्पनाओं पर, अपने आत्मा देह प्राण पर हम उस वचन का अंगीकार करें कि परमेश्वर तेरा वो परम पवित्र स्थान मैं हूँ जिसमें आप रहते हैं। परमेश्वर, जिसमें आपका परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु, उस परम पवित्र स्थान को जब आपने मुझे ठहराया है परमेश्वर, प्रभु आपका वो you have called me to be your holy sanctuary, Father. You have made me to be your holy sanctuary, Lord. प्रभु, मुझे उस प्रकार तैयार कर परमेश्वर। प्रभु, मैं उस वचन के परमेश्वर उस सामर्थ को अपने जीवन पर डिक्लेयर करती हूँ। हर एक उस इम्प्योरिटीज को, हर एक उन गलत विचारों को, उन आदतों को, उन एक्शंस को जो परमेश्वर आपके वचन के साथ मेल नहीं खाते, उसके साथ अलाइन नहीं है इस वचन के साथ, which is not pure, Father. I rebuke it in the name of Jesus from my life, Lord. प्रभु, मैं अपने जीवन से उसे तेरे नाम से डांटती हूँ कि हर एक वो बात मेरे जीवन से चली जाए। प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि हमारे मुंह में, हमारे जीभ में परमेश्वर मृत्यु और जीवन की सामर्थ को आपने रखा है। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने परमेश्वर हमारे मुंह में, हमारे शब्दों में वो सामर्थ को दिया है। धर्मी जन का शब्द कोई भी पूरा बिना हुए नहीं जाता। प्रभु, आज हम इस वचन को, इस परमेश्वर 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें और 17वें पद को आज हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर, हमारे ऊपर आज हम डिक्लेयर करते परमेश्वर कि परमेश्वर का पवित्र स्थान मैं हूँ। I am a place, I am God's holy sanctuary because this is what exactly I am. परमेश्वर ने जिस प्रकार मुझे बनाया है, प्रभु ने जो मुझे ठहराया है, वो ही वचन को आज अपने ऊपर हम डिक्लेयर करें। हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र अपनी सामर्थ्य से नहीं बना सकते। हम हमारे कामों को सुधार करके अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी अगुवाई के द्वारा, उसकी अभिषेक के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन में ये सामर्थ है। उसका वचन इतना सामर्थ्य और दो धारी तलवार के समान है, जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के हृदय को छेद देता है। आज इस परमेश्वर के वचन को जो जीवित और सामर्थ्य है, हम हमारे ऊपर डिक्लेयर करें। परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है पवित्र परमेश्वर का मंदिर मैं हूँ और वो पवित्र है, वो परम पवित्र स्थान है। प्रभु, आज मेरे जीवन को आप पवित्र बनाए परमेश्वर। प्रभु, मेरे जीवन को आप पवित्र बना दे परमेश्वर। हर एक इम्प्योरिटीज को तेरे नाम से हम रिब्यूक करते परमेश्वर, तेरे नाम से हम हटा देते परमेश्वर। हालेलुया। ओ शंधारा बा सखोंदीरा नमा संदूरा बाबा शिखोंदरा नमा संदूरा नमा। Your blood carries the power to purify, Father, to cleanse, Lord. प्रभु, अपने आप को परमेश्वर आपके सम्मुख रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं। आप हमें धो करके शुद्ध कर दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में उस सामर्थ को रिलीज किया है। आपके वचन हमारे जीवन में कार्यरत हो चुका है परमेश्वर। आपने उसके कार्य को शुरू कर दिया है और उसका फल परमेश्वर हम देखने जा रहे परमेश्वर। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हेलो परिवार, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। मैं आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ और हमने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है प्रभु के संग प्रार्थना करने, एकजुट हो जाने का समय बताया। प्रभु की दास से हमारी अगुवाई कर रही थी, प्रार्थना में और मैं
बिलीव करता हूँ कि जैसे हम टंग टॉकिंग में प्रेस ऑन कर रहे हैं, हम पवित्र आत्मा में और बल प्राप्त कर रहे हैं, हमारी आत्मा और बलवंत होती जा रही है, हमारी आत्मा और भी ज्यादा सेंसिटिव हो रही है, हमारी आत्मा के ऊपर जो प्रकाशनों को हम कैच कर पा रहे हैं, और जो प्रभु हमारे जीवन को लेकर के बातें हमारे ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा है, जो उसके ब्लूप्रिंट हमारे जीवन में अनफोल्ड कर रहा है, हम उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं, बिकॉज वी आर चैनलाइजिंग इन वननेस विद गॉड, है ना। और मैं आप लोगों को भी इसी तरह प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय अन्य भाषा में प्रार्थना करने होता है, बिकॉज जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हाउ यू कैन वेरीफाई द स्पिरिचुअल मैन, कैसे आपको प्रार्थना को प्रार्थना के द्वारा आपके आत्मिक मनुष्य को, आपके भीतरी मनुष्य को, आपके आत्मिक जन को आप कैसे बलवंत कर पाते हैं, कैसे उसको उन्नति कर पाते हैं। बिकॉज जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप संसार के लिए बहरे हो जाते हैं और ईश्वर के लिए आपके कान जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, and you become so much sensitive unto the things that have been spoken by God, and you became deaf to the things of the world. फिर लोग टच नहीं करे, आलोचना करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, but your focus, your soul concentration will be upon just to draw closer to God. पता है, मैं पर्सनली अपने जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, उतना अपने आप को खुदा की हुजूरी में, खुदा की नजदीकी में महसूस करने पाता हूँ, महसूस होते हुए देखने पाता हूँ। I just wanna encourage you कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करने में बिताएं, because this is the reasonable service of you. यदि हम रोम की पत्र को उठा कर करेंगे तो रोम की पत्र में और उसमें कहते हैं कि संसार की सृष्टि ना हो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए। और उसके पहले एक पद संख्या को पढ़े तो वहाँ पर वो बोलता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें विनती करता हूँ कि तुम अपनी देह को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Tongue talking is also a way through which you can offer your body as a living sacrifice. Devotion, so that the Father will unfold His heart, so that the Father will pour out the things which is beneficial for you, when you spend time in prayer. जो आपके फायदे की चीजें हैं वो पिता के अनुसार से आपके जीवन में होने दी जाए। हालेलुया। लोग जल्दी से वचन में से होकर के लाएंगे, हम लोग निकालेंगे भजन संगीता की पुस्तक, उसका 121 अध्याय बहुत जाना माना वचन है, और उसके ऊपर संख्या 1 और 2 वहाँ पर वचन में इस प्रकार कहता है, I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज की सुबह में जिस चीज को लेकर के आप लोगों के साथ में आए हैं, जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में रखा है आप लोगों के साथ में बांटने के लिए, वो परमेश्वर की सहायता की सुंदरता को आपके सामने व्यक्त करना। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आज जिस बात के ऊपर अपन प्रभु के वचन में से देखने वाले हो सकते हैं, वो है कि परमेश्वर की सहायता की सुंदरता को मैं आपके सामने बखान करने वाला हूँ। The beauty of God's helping nature upon you. And that how much beautifully God makes a way to help you out. And यदि हम इस वचन को उठा करके देखें तो वचन में यहाँ पर जो है राजा दाऊद एक चीज को बोलता है, वो ये बोलता है कि I will lift up my eyes to the hills. मैं अपनी आंखों को कहाँ पर उठा रहा हूँ? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगा रहा हूँ, है ना। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, है ना। वो एक क्वेश्चनेबल फॉर्मेट में जो है वो हेल्प की बात कर रहा है, वो हेल्प के लिए दुहाई दे रहा है, हेल्प के लिए वो देख रहा है कि क्या मेरी सहायता क्या पर्वत की ओर से आ रही है। यदि हम इसके भिन्न अनुवादों को पढ़े ना तो हमको ये वचन बहुत अच्छे से समझ में आता है कि वहां पर राजा दाऊद एक्चुअल में क्या बोल रहा है। एक अनुवाद बोलता है कि I look up to the mountains, does my help come from there? मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगा रहा हूँ, क्या मेरी सहायता उस पर्वतों की ओर से आ रही है। यदि हम उसी को देखें तो वहां पर वचन और
एग्जैक्टली बताता है कि माय हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। मैं अपनी आंखों को जब पर्वतों की ओर लगाए हुए हूँ तो मेरी 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 मदद पर्वतों की ओर से नहीं, परंतु उस पर्वत, उस शिखर के भी और ऊंचे से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। रोबो ज़मा शिकला दे रे मामा मामा शिखा दे रे रोबो बो 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 ग्लोरी मा शिकला दे रे रोबो शिकला दे रे और बाबा बाबा ब्लारिया शिकेंदे। एक और अनुवाद कहता है I look up to the mountains and hills longing for God's help. But then I realized that our true help and protection is only from the Lord, our God, our Creator, who made the heavens and the earth. कि मैं पर्वतों और शिखर की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हूँ, इस बात जो रहा हूँ कि मेरी मदद जो है वो परमेश्वर की ओर ही आएगी। वो देखिए है ना, I think maybe it is not mentioned, but I think that maybe David was thinking कि प्रभु से मैं प्रार्थना किया, अब परमेश्वर कोई मानुषिक व्यक्ति को जो है मुझे उसकी सहायता के रूप में भेजेगा। हो सकता है कि वो योनातान को भेज दे, हो सकता है वो पड़ोसी राज्य के आर्मीज को भेज दे, हो सकता है वो किसी भी मनुष्य के रूप में मेरी मदद करने वाला लग जाए। Because this is what the scripture says, कि I look up to the mountain and hills longing for God's help। मैं परमेश्वर की सहायता की बाट जोह रहा था, परमेश्वर की सहायता का इंतजार कर रहा था कि प्रभु कब आएगी तेरी सहायता। So he was limiting that help in the form of कि परमेश्वर किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करें मेरी मदद करने के लिए। आगे का वचन पद संख्या 2 बोलते हैं, but then I realized, पर फिर मुझे इस बात का आभास हुआ, तब मैंने सोचा, इस बात को रियलाइज करा that our true help and protection, कि मेरी सच्ची मदद और मेरी सुरक्षा जो है is only from the Lord। वो केवल परमेश्वर से ही होती है, मेरा रचने वाला और जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, यदि मैं यहाँ पर आपके सामने भी इस सवाल को रखूं जो कि कई बार हम लोग परमेश्वर से करते हैं कि प्रभु तू मेरी मदद कर, इस फला विषय को लेकर के प्रभु तू मेरी मदद कर, प्रभु तू मेरी मदद कर, प्रभु तू मेरी मदद कर। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन या सबसे सिंपल मोस्ट कॉमन परमेश्वर के सामने दुहाई जो हर एक व्यक्ति की जाती है, वो भले से विश्वासी हो, अविश्वासी हो, या भले से वो किसी भी देवी देवता को पूछता हो, उसका एक ही पर्पस रहता है कि ईश्वर आप हमारी मदद करें। और यहाँ पर राजा दाऊद भी जो कर रहा है वो यही है। वो क्या बोल रहा है कि मैं अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से मिलेगी, मेरी सहायता कहां से आएगी। उसके बाद में उसी क्वेश्चन का प्रत्युत्तर देते हो वो कहता है, वो एक फेथ का एक बोल्ड स्टेटमेंट कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। Hallelujah, hallelujah. He was confessing the statement of faith कि मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। He was making himself realize this one thing कि my true help, my true and genuine protection is from the Lord। He was making him realize, वो खुद को इस बात को याद दिलाना कि अरे नहीं, मेरी सहायता तो यहोवा परमेश्वर की ओर से आएगी। मुझे मनुष्य के लोगों के बुद्धि और ताकत और बल के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात के लिए भी बाट जोड़ने की जरूरत नहीं है कि अरे परमेश्वर किसी व्यक्ति के हृदय में डालेगा उस बात को लेकर के कि प्रभु राजा दाऊद इस समय सहायता की दुहाई दे रहा है, सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो जा तू राजा दाऊद की इस समय सहायता कर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा सहायता करने से। और मैं इसी के साथ में आपको आगे एक और स्टेप फर्दर और डीप लेकर के जाना चाहूंगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि परमेश्वर की सहायता की सुंदरता को समझने की आप कोशिश करें, तो वो कितना ही सुंदर परमेश्वर है जो सहायता करने के लिए जो है वो उसके अनुग्रहकारी सिंहासन पर विराजमान तो है ही सही, बट उसके साथ में उसने ऐसा प्रयोजन करा कि उसने अपना एक और सहायक आपके और मेरे लिए भेज दिया। हम लोग पिछले दिनों से कई बार इस वचन को देखे हैं और आज भी हम लोग देखेंगे, निकालेंगे।
यमुना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद संख्या 16. There are so many things to talk from this particular verse, but I will emphasize upon this one thing. बहुत सारी बातें की जा सकती है इस वचन के द्वारा. वचन बोलता है, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. राजा दाऊद एक पल के लिए बोल रहा है, मेरी सहायता कहां से आएगी? तो यीशु उस चीज का उत्तर देते हुए यमुना रचित सुसमाचार में बोल रहा है कि तुम्हारी सहायता करने के लिए पिता ने ऑलरेडी प्रयोजन कर रखा है, पिता ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा को ठहरा रखा है, पवित्र आत्मा जो कि तुम्हारा एक और सहायक है। ये नए नियम की कलीसिया के लिए एक बहुत ही अच्छा ह्यूज ब्लेसिंग है प्रियो, कि आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है, हमारे पास में वो एक और सहायक, वो एक और मददगार, वो पैराक्लीटोस है, who is always there for us, who is 24/7 ready to just take care of us and help us. वो हमारी मदद करने के लिए तत्पर तैयार है। और ये भी तो परमेश्वर की सहायता की सुंदरता का बखान करते हैं। हालेलुया। देखिए वहां पर यदि हम ओल्ड टेस्टमेंट की पिक्चर को देखें तो परमेश्वर एक स्थान पे कई कोसों मील दूर और मनुष्य एक स्थान पे कई कोसों मील दूर था, एंड देयर वाज नो लिंक टू हेल्प देम आउट। सो गॉड यूज्ड मेनी वेज, कई अलग-अलग तरीकों से परमेश्वर लोगों की सहायता करता था। बट नए नियम में जब आए तब कहानी थोड़ी सी बदल गई। अब जो परमेश्वर कोसों मील दूर विराजमान है और मनुष्य जाति जो कोसों मील दूर परमेश्वर से है, there has been channel, there has been link which has been established. Yes, कड़ी yes, बन गई yes. है और Hallelujah. पवित्र आत्मा है। Yes, Jesus. Yes, समझ पा Lord. रहे हैं आप इस बात को? वो कड़ी पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर को और आपको एक दूसरे से जोड़े रखती है, आपको परमेश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए एक जरिया, एक माध्यम बन जाती है, एक मीडियम बन जाती है, थ्रू विच यू कैन गेट एन एक्सेस ऑफ गॉड्स हेल्प इन योर लाइफ थ्रू दैट अनदर। परमेश्वर की सहायता को आप अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं उस एक और सहायक के माध्यम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने इस वचन को भी पढ़ा था और हम इस वचन को भी जाकर के देखेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय, इसमें से भी हम लोगों ने बात करा था। पद संख्या 26 वचन क्या कहता है? रोबो शिखा देगा, रोबो से शया रोबो शिखाया देगा, रोबो संपादे बाबा राजू नाला दे बाबा या शेखो के बाबा अजुना किया दे। वचन कहता है यहाँ पर कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। And the Holy Spirit helps us in our weaknesses. Jesus already mentioned the working of Holy Spirit. यीशु ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा का कार्य कैसा किया जाना है इस चीज का बखान कर दिया था कि मैं जा रहा हूं परंतु मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि मैं वो तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजे। अब इस सहायक का क्या काम है? उस सहायक का काम है आपको और मुझे सहायता को प्रोवाइड करना। हमारे पास में खुदा की उस सहायता को हमारे जीवन में जिस भी स्टेट में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कठिन परिस्थिति में हो, वो परमेश्वर की सहायता को हमारे डोर तक, हमारे हृदय रूपी द्वार तक एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक्सेसिबल करा। Hallelujah. This is the grace of God. We don't need to walk through from certain places। कोई कंडीशंस को नहीं फॉलो करना पड़ता है कि अच्छा इस जगह पर जाओ, इस जगह पर जाकर के इतनी पद यात्रा करो, उस जगह पर जाकर के इतनी डुबकियां लगाओ, उस जगह पर जाकर के ये नाना प्रकार के काम करो। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस को आपके सामने रखते हुए कह रहा हूँ कि Holy Spirit is there for you as a helper। He makes the very help of God accessible unto you in that very moment, in that very situation। उस particular समय में खुदा की मदद आपके पास तक पहुंच पा रही है। That is the grace of God।
आपको कोई नाना प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने पड़ रहे हैं जिससे आप परमेश्वर की हेल्प को एक्सेसिबल करवाने वाले हो सके, परंतु उसकी हेल्प आपके पास में ऑलवेज 24/7 है। That is the grace of God. And having the Holy Spirit as our helper is truly a blessing, a huge blessing, I would say. एक बहुत बड़ी आशीष है। हम नहीं एक बार इस बात के बारे में सोचकर और विचार करके देखें, आपका हृदय ऑलरेडी धन्यवाद से भर जाएगा। आप ऑलरेडी इस बात को रियलाइज करने लग जाएंगे कि हाउ मच ग्रेशियस आवर गॉड इज। परमेश्वर कितना ही अनुग्रहकारी है कि उसने वो अनुग्रह पर पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में एक और सहायक के रूप में दिया है। हमें कोई हथकंडे नहीं अपनाने पड़ रहे हैं, हमें कोई उसके लिए उसकी मदद को हमारे जीवन में एक्सेसिबल करने के लिए, उसकी सहायता को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें कोई नाना प्रकार के कर्म नहीं करने पड़ रहे, परंतु उसकी सहायता ऑलरेडी हमारे जीवन में 24 घंटे 7 दिन दिन रात हर एक मौसम हर एक सीजन में अवेलेबल और एक्सेसिबल है। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा ग्रेस, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे जीवन में। हालेलुया। ग्रेस ही उसकी सुंदरता को हमारे सामने व्यक्त करता है, उसकी सहायता की सुंदरता को कि वो उस समय पर स्वर्ग में विराजमान है, यीशु स्वर्ग में विराजमान है पिता के दाहिने ओर, परंतु फिर भी उसने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं, है ना। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल के दिन, किसी बात को वचन पे से मनन करा था। वचन क्या बोला था? यशाया 41 अध्याय, वो राहाशी दादी मामा मामा से थे, उसका पद संख्या 10 वहां पर क्या बोलता है? रोबो सलबाही बाबा, fear not for I am with you, do not dismay, I am your God, I will strengthen you and yes I will help you। हिंदी बाइबल क्या बोलती है वहां पर? हिंदी बाइबल इसे कुछ इस प्रकार कहती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ संग हूँ, उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। एक और वचन बोलता है कि मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना तो तुझे त्यागूंगा। वो त्यागने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु वो सहायता करने वाला वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। और उसकी सहायता वो कैसे हमारे पास तक एक्सेसिबल कराता है? थ्रू हिज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा, जैसे मेरी पत्नी बता रही थी कि जिसने हमारी देह को अपना सैंक्चुअरी, अपना परम पवित्र स्थान बना दिया, अपना वो पवित्र स्थान बना दिया, is there dwelling inside of us, waiting for our signal. He will gonna say the Holy Spirit help me। मैं आप लोगों को आज इस बात के लिए रियलाइजेशन में से लेकर के जाना चाहता हूँ, है ना। मैं कोई कंडमनेशन नहीं लेकर के आ रहा हूँ, कोई आपके ऊपर कुछ हथौड़ों को नहीं मार रहा हूँ, बट मैं आपको रियलाइजेशन में लेकर के आ रहा हूँ। आप इवैल्यूएट करें कि आज के इस पूरे दिन भर में मैंने कितनी बार ऐसा बोला, पवित्र आत्मा मेरी सहायता। वो पवित्र आत्मा जो ऑलरेडी हमारे पास है, वो पवित्र आत्मा जो ऑलरेडी स्वर्ग की हेल्प को हमारे पास तक अवेलेबल कराता है, एक्सेसिबल कराता है, पिता की हेल्प को हमारे पास तक लेकर के आता है थ्रू आउट द डे। जितने भी चैलेंजेस आए, जितनी भी डिफिकल्टीज में से होकर गए हम लोग, कितनी बार हम लोगों ने उस पवित्र आत्मा को बोला कि होली स्पिरिट हेल्प मी आउट, I am done, I can't get through from this। मैं इस बात से और आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं इस चैलेंज को नहीं ओवरकम कर सकता हूँ। I need your help। How many times does we have asked? आज की नहीं, कल के दिन की ही बात कर रहे हैं। कल का पूरा दिन हमने बताया कितनी बार पवित्र आत्मा से मदद के दुहाई देते, जबकि वो अंदर ही वास कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:16 से हमने देखा है कि क्या तुम नहीं जानते हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी अंदर वास कर रहा है। वो पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी इस शरीर को अपना सैंक्चुअरी बना लिया, अपना पवित्र स्थान बना लिया, अपना घर बना लिया, अपने रहने का स्थान बना लिया है। बट कितनी बार हम उससे जो ऑलरेडी वास कर रहा है उससे भी लिंक होकर, उससे भी चैनलाइज होकर के उसकी हेल्प मांगते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली पवित्र आत्मा जो सहायता देता है वो पिता की ओर से प्रदान करी हुई सहायता को मुझे देता है। But how many times do we actually or genuinely ask the help of the Holy Spirit? यदि हमने अभी तक नहीं सुना, आज से उसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, आज से उस पवित्र आत्मा से सहायता मांगने की जरूरत है।
जो एक और सहायता को अपने सहायक के रूप में भेजा गया है, एक मददगार के रूप में पिता ने अपॉइंट करा है, यीशु ने अपॉइंट करा है, उसकी हम हेल्प मांगने वाले हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस राजा दाऊद के उत्तर में और एक ब्लेसिंग को देखने पाएंगे। मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के रूप में। हालेलुया, यस। मेरी सहायता कोई पर्वत से, कोई मानसिक बुद्धि या प्रयास से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के रूप में। तो पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, जो मेरी दुर्बलताओं में, जो मेरी निर्बलताओं में मेरी सहायता करने के लिए तत्पर मेरे भी अंदर विराजमान है। पिता तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने तेरी मदद को हमारे अंदर ही तक पहुंचा दिया। हम उस मददगार की सहायता को लेने वाले हो सके और तेरी सहायता की सुंदरता में जीने वाले हो सके, ऐसा तू अनुग्रह देना चाहिए। तेरे विशेष अनुग्रह को मांगो। धन्यवाद 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 आदर में सम्मान तुझे देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना यीशु के नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपका दिन ब्लेस्ड हो। गॉड ब्लेस यू। शालोम। Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me. That's why I will be wise through that spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है, और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूँगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूँगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है, और इसीलिए मैं जो कुछ करूँगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूँगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है, और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा, जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में, बिना कोई खरोच के, और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे
जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।